किसको चाह रहे हैं इस बार आप लोग? हम तो बीजेपी का है जी, चाहने का क्या बात है। भाजपा में है। या जीते। बंधु तिर्की लंबे समय तक यहाँ से विधायक रहे हैं ना? एकदम बिल्कुल हाँ बिल्कुल रहे हैं और नहीं रहे हैं सो नहीं, लेकिन जहाँ तक सवाल है काम की, काम नहीं कर पाए हैं। बंधु तिर्की काम नहीं किए तो फिर उनकी बेटी को उपचुनाव में लोग कैसे जिता दिए? उसका कारण अलग है। हम लोग का अपेक्षा था कि शिल्पी जीती है तो कुछ काम करेगी मांडर क्षेत्र में, लेकिन काम तो हुआ नहीं। नमस्कार, झारखंड की राजधानी रांची से सटे मांडर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं। बेड़ो चौक पर हैं और बेड़ो की जनता से जानेंगे कि आखिर मांडर विधानसभा में चुनावी माहौल क्या है इस बार। कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर निवर्तमान विधायक शिल्पी नेहा तिर्की चुनावी मैदान में है, वहीं सन्नी टोपो जो पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो इस बार भाजपा के प्रत्याशी बन चुके हैं और उनके लिए सभा करने जो है बड़े बड़े नेता भी मांडर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। बेड़ो में आज हिमंता विश्व शर्मा भी पहुंचने जा रहे हैं। क्या है चुनावी माहौल इस बार, शिल्पी नेहा तिर्की या फिर सन्नी टोपो? क्या परिचय पहले नाम? जनता परिवर्तन चाहती है। हाँ। और यहाँ माहौल जो बन रहा है सनी टोपो का वर्चस्व ज्यादा रहेगा। हाँ, मतलब क्या रीजन, क्या है इसका, वजह क्या है? क्या काम हुआ है मांडर में या नहीं हुआ? विधायक नहीं रहते हुए जहाँ भी जरूरत पड़ा है सनी टोपो ने आकर के अपना योगदान दिया है। अच्छा अच्छा, क्या चाचा क्या नाम है? फुलेश्वर महतो नाम है। कैसे देख रहे हैं इस बार लड़ाई विधानसभा की? हम तो यही सोच रहे हैं ना कि परिवर्तन होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? क्योंकि इस क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं हुआ है, सिर्फ नाम हुआ है, नाम भर है, काम नहीं है। बंधु तिर्की लंबे समय तक यहाँ से विधायक रहे हैं ना? एकदम बिल्कुल हाँ बिल्कुल रहे हैं और नहीं रहे हैं सो नहीं, लेकिन जहाँ तक सवाल है काम की, काम नहीं कर पाए हैं। काम नहीं हुआ। नहीं, काम नहीं कर पाए हैं। अच्छा, बंधु तिर्की काम नहीं किए तो फिर उनकी बेटी को उपचुनाव में लोग कैसे जिता दिए? उसका कारण अलग है, जिताने का कारण अलग है। कारण कि गांव-गांव में घूम के उसने जितना खर्चा किया, नगद पैसा दिया, उसके बल पर उसने जीता है, काम के बल पर नहीं जीता है। अभी भी मतलब यहाँ लोकतंत्र की सच्चाई यही है। सच्चाई पैसे पर बिक जाते हैं लोग, इस कारण जीत जाते हैं और आगे भी यही होने की संभावना है। ये जो चुनाव जब आता है तो दल बदल होता है, ये नेता उस पार्टी में चला गया, उस दल का नेता इस पार्टी में चला आया, इसको भी जनता देखती है तो यही कहती है कि भाई पैसे का सब खेला। बिल्कुल पैसे के बल पर सब कुछ चल रहा है अभी। माहौल मतलब आप कह रहे हैं कि परिवर्तन का माहौल बन गया है? हाँ चाहिए, मेरा यही विचार है, परिवर्तन चाहिए। क्या भैया चाय पीने आए हैं? भैया क्या नाम हुआ? सतबीर लाल खन्ना। क्या माहौल है मांडर में, आपके काम वाम हुआ कि नहीं हुआ? मांडर में तो काम नहीं हुआ जैसा होना चाहिए, जैसा सरकार था उस हिसाब से तो काम नहीं हुआ। हम लोग का अपेक्षा था कि शिल्पी जीती है तो कुछ काम करेगी मांडर क्षेत्र में, लेकिन काम तो हुआ नहीं। नहीं हुआ। नहीं हुआ काम। और यहाँ जो सरकार है वर्तमान अभी झारखंड मुक्ति में शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन, उन्होंने बालू का देखिए हम लोग ले रहे हैं 40,000, 42,000, 32,000 रुपये ट्रक टर्बो ले रहे हैं बालू। वो पैसा तो हम लोग गरीब का जा रहा है। घर बनाने पर आफत कर। हाँ, घर बनाने पर आफत है हम लोग को। मतलब हम लोग को वैसा तरह का कोई सुविधा हम लोग को नहीं हुआ। बच्चे लोग भटक रहे हैं पढ़ लिख के, एग्जाम देते हैं, लीक होता है, ख़त्म हो जाता है, उससे तो हम लोग का तो कोई फायदा नहीं हुआ है। अब सरकार देखिए, सरकार तो बनाए लेकिन सरकार हम लोग को फायदा दे नहीं पाई। मतलब बालू एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन वो हेमंत सोरेन की सरकार, उनके नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि हमने बिजली बिल माफ किया है, 200 यूनिट फ्री किया है, मैया सम्मान योजना की चर्चा है, बदले में भाजपा जो है गोगो दीदी योजना की बात कर रही है। 450 में सिलेंडर भाजपा ने 500 जब कहा तो हेमंत सोरेन ने 450 में कर दिया इंडिया गठबंधन ने। तो ये जो कंपटीशन चल रहा है, सौदेबाजी चल रही है, इसको भी जनता कहीं ना कहीं देख रही है। ये जो है कि गोगो दीदी वाला जो है और ये आपका ये जो मैया सम्मान वाला है, ये वोट के चलते है। सब गोगो दीदी निकाला, ये मैया सम्मान निकाला, ही उसके पहले 4 साल 5 साल 3 साल कुछ तो निकाला नहीं। बिजली बिल आपका माफ हुआ कि नहीं? बिजली माफ हुआ है, कुछ % माफ हुआ है, बाकी बात नहीं। कितना पैसा आपका माफ हुआ? माफ हुआ 4-5 हज़ार था, माफ हुआ। 4-5 हाँ।
और ये जो 200 यूनिट तक फ्री वाली बात है, ये सब अभी चल रहा तो है। हुआ नहीं, अभी तो चले तब ना, आता है मीटर देखता है चला जाता है, अब देखिए क्या होता है। माहौल क्या है, भाजपा का कमल छाप या हाथ छाप? कमल छाप है, कमल छाप। कमल का फूल। हाँ, कमल का फूल है। उधर जो है शिल्पी नेहा तिर्की जो कांग्रेस की विधायक हैं, बंधु तिर्की उनके पिता यहाँ कई बार विधायक रहे हैं, तो उनको लेकर मतलब क्या नाराजगी है आप लोगों में? काम धंधा हुआ कि नहीं? नहीं, यहाँ वैसा कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ एरिया क्षेत्र में कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। जो सरकार थी उसको ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। और अभी जो पहला जो कहे ना, यहाँ बालू को हम लोग का जनता जनार्दन का बालू है जो कि रोज यहाँ 200 हाईवा यहाँ चोरी होके जा रहा है इस एरिया पे। मतलब मेन मुद्दा जो है बालू का रहेगा इस बार वोट में। अच्छा, क्या नाम है? अरे घर बनाने के लिए पैसे नहीं है तो बालू खरीद के क्या करेंगे? बालू को क्या कीजिएगा? हाँ। जो बालू वाला बात कर रहे हैं तो इसमें इससे वोट होगा क्या, मुद्दा ये रहेगा क्या इस बार? हर चीज मुद्दा है, खाली बालू में मुद्दा नहीं है। क्या है माहौल इस बार मांडर में? सुशासन है ये नहीं है तो बालू या सोना रहने से बेकार होगा। आपके पॉकेट से छीन लेगा, आपका बेटी को खींच लेगा, हमारा बेटी को खींच के ले जाएगा, तो फिर बालू का कर देगा? बालू सुशासन नहीं है, शासन ढंग का नहीं है, सब माल बनाने में है। किसको चाह रहे हैं इस बार आप लोग? हम तो बीजेपी का है जी, चाहने का क्या बात है, भाजपा में है? या जीते। हाँ भाजपा के समर्थक हैं। हाँ हाँ, उसका के डरे वोटर हैं हम। हाँ। जब तक से जिंदा है उसी का है, जब तक जिंदा है तब तक। उसी का है, हाँ। और परिवर्तन नहीं करना है। तो यहाँ मांडर में तो कांग्रेस की विधायक है, इस बार क्या लगता तो यही इस बार तो सन्नी टोपा का चांस है जी, परिवर्तन आ गया है। है? हाँ। ठीक है, क्या भैया क्या नाम है? मेरा शैलेंद्र कुमार मिश्रा है। क्या है मांडर में चुनाव माहौल? मैं मांडर क्षेत्र से तो नहीं आता हूँ। झारखंड में क्या है माहौल? झारखंड का है ना? हाँ, झारखंड का है। क्या लग रहा है, हेमंत सोरेन की वापसी फिर से होगी या भाजपा का नहीं, कुछ? मेरा अनुमान तो नहीं लग रहा है, हाँ। क्योंकि उनका कार्यरत में बहुत ऐसे जो कदम उठाए हैं उनसे लोग, जैसे विद्यार्थी लोग आक्रोशित है, बेरोजगार कम नहीं हुआ है। नौकरी रोजगार का। हाँ, शिक्षा भी बहुत व्यवस्था अच्छा नहीं। सर, बेटा का एक्सीडेंट हो गया, पैसे चाहिए। कैसा पैसा? जेएमएम वालों ने तो वादा किया था कि महिलाओं को आकस्मिक जरूरतों में पहचान पत्र पे 50,000 का लोन मिलेगा। ऐसा कोई स्कीम नहीं है। हमको तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हीं तो पहचान पत्र पर 50,000 आकस्मिक लोन नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in